गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग मापन मापन मेजरमेंट से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं जो याद करने लायक है, जिसे याद करना जरूरी है। मेरे प्यारे बंधु, आज मैं आपको इसी को बताने जा रहा हूँ। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग बताने जा रहे हैं वह मेजरमेंट से संबंधित आपका, जिसे याद करना जरूरी है। तो भाई, लंबाई लंबाई की माप से संबंधित पहला है 10 मिली 10 मिली मीटर बराबर आपका होता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर आपका होता है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 1 डेसीमीटर। और 10 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर बराबर होता है आपका 1 मीटर। अब 10 मीटर बराबर होता है आपका 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर 10 डेकामीटर 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 आपका हेक्टोमीटर। अब 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है मेरे दोस्त, 1 किलोमीटर। अब इसको याद करने का एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। याद करने का तरीका। तो भाई क्या होता है, सबसे छोटा जो होता है वह होता है मिली। तो मिली लिखिए। मिली से बड़ा होता है, मिली से बड़ा आपका होता है सेंटी। सेंटी से बड़ा आपका होता है डेसी। डेसी से बड़ा होता है आपका डेसी से बड़ा होता है मीटर। और मीटर से बड़ा होता है डेका। और डेका से बड़ा होता है हेक्टो। हेक्टो से बड़ा होता है किलो। तो भाई, इसको आसान तरीका याद करने का हुआ मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब इसी में आपको 10 लगा देना है। तो 10 से मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप उसको याद करेंगे। चलिए भाई, अब मात्रा की माप। चलिए, मात्रा की माप में हम लोग लेंगे 10 मिलीग्राम बराबर आपका हो जाएगा 1 सेंटीग्राम। जैसा कि आपको पहले बता दिया गया है, 10 सेंटीग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीग्राम बराबर हो जाएगा आपका 1 डेसीग्राम। फिर 10 डेसीग्राम बराबर आपका क्या हो जाएगा, 10 डेसीग्राम बराबर हो जाएगा 1 ग्राम। अब 10 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा भाई, 10 ग्राम बराबर हो जाएगा 1 डेकाग्राम। डेकाग्राम। अब 10 डेकाग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 10 डेकाग्राम बराबर आपका हो जाएगा, 10 डेकाग्राम बराबर हो जाता है 1 हेक्टोग्राम। अब भाई देखिए, 10 हेक्टोग्राम बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। चलिए भाई, मात्रा की माप से संबंधित आपका याद हो जाना चाहिए, इसको याद करना है भाई। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे क्षेत्रफल की माप। तो भाई, क्षेत्रफल की माप जो होगा स्क्वायर में होगा। तो भाई चलिए,
100 वर्ग 100 वर्ग मिलीमीटर तो बराबर हो जाएगा आपका 1 वर्ग सेंटीमीटर। फिर आइए 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर आपका हो जाएगा 1 वर्ग डेसीमीटर। अब आ जाइए 100 वर्ग डेसीमीटर बराबर होता है एक वर्ग मीटर हो जाएगा। अब आइए 100 वर्ग मीटर बराबर आपका हो जाएगा 100 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 1 वर्ग डेकामीटर। अब आइए 100 वर्ग डेका मीटर बराबर हो जाएगा 1 वर्ग हेक्टोमीटर। अब आइए 100 वर्ग हेक्टोमीटर बराबर हो जाएगा 1 वर्ग किलोमीटर। तो हम लोग क्षेत्रफल के माप को हम लोग देखा। अब देखेंगे आयतन। तो चलिए भाई इसको आयतन लंबाई वाला मिटा देते हैं, यहाँ पर आयतन से संबंधित लिखेंगे। तो आयतन की माप, आयतन की माप, आयतन जो होगा वह क्यू में होता है। तो यहाँ 1000 आएगा तो हो जाएगा 1000 घन मिली मीटर बराबर हो जाएगा 1 घन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 1 घन सेंटीमीटर। अब आइए 1000 घन सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 1 घन डेसीमीटर। अब आइए 1000 घन डेसीमीटर बराबर आपका हो जाएगा 1000 घन डेसीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 1 घन मीटर। अब आ जाइए 1000 घन मीटर बराबर हो जाएगा आपका 1 घन डेकामीटर। अब आइए 1000 घन डेका मीटर बराबर हो जाएगा आपका 1 घन हेक्टोमीटर। अब आ जाइए 1000 घन हेक्टोमीटर बराबर हो जाएगा आपका 1 घन किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बंधु, हम लोगों ने इसको देखा आयतन से संबंधित। अब कुछ तरल पदार्थ के आयतन की माप हम लोग लेते हैं। अब भाई कुछ तरल पदार्थ की माप लेंगे। तो भाई इसको हमने मिटा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग देखेंगे तरल पदार्थ के आयतन की माप। तरल पदार्थ की आयतन की माप। जहाँ तक आयतन की माप है तरल पदार्थ का, तो भाई 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर बराबर होता है आपका 1 सेंटीमीटर। 10 लीटर होगा यहाँ पर, 10 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीलीटर होगा। चलिए भाई अब 10 सेंटीलीटर बराबर होता है 1 डेसीलीटर। 10 डेसीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। 10 डेसीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। अब 10 लीटर 10 लीटर बराबर आपका होता है 1 डेकालीटर। 10 डेकालीटर
बराबर आपका होता है 1 हेक्टोलीटर। 10 हेक्टोलीटर बराबर होता है 1 किलोलीटर। 1 किलो लीटर। तो मेरे बंधु, ये आपने देखा तरल पदार्थ की आयतन की माप। अब एक और देखेंगे, 1000 मिली लीटर बराबर आपका होता है 1 लीटर होता है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग देखा मेजरमेंट से संबंधित कुछ याद करने योग्य बातें जो आपको अक्सरहा परीक्षा में ये उपयोगी है। तो मेरे प्यारे बंधु, इसे याद कर लेंगे। इसी शब्दों के साथ आज का मैं क्लास समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे शाम में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ तथा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आज का आपका क्लास समाप्त होता है। जो भी मेरा वीडियो देखते हैं सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद देना चाहता हूं तथा मैं आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी शब्दों के साथ आज का आपका मेजरमेंट से संबंधित मुख्य बातें जो मैं बताया इसे याद करने लायक है। इसकी शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।